10th क्लास। बेटे कल हमने क्वेश्चन 9 किया था, वो हमने किया था प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड्स। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको माध्य का? Fi xi बाय समेशन F। यही था हमारा फॉर्मूला। ये कौन सी विधि निकालने का था? प्रत्यक्ष। आज हम करेंगे कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, कौन सी विधि होती है ये? कल्पित माध्य विधि। वैसे तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसमें लिखा होगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी विधि लगा सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है ना? अगर समझ लो आपकी लिखी हुई आ गई कि कल्पित माध्य विधि से और आप कर देते हो प्रत्यक्ष विधि, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, आपकी सारी मेहनत वेस्ट। इसीलिए आपको अलग अलग मेथड बताने जरूरी है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर सिंपल ये लिखा हुआ आ जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप अपनी इच्छा से कोई भी विधि लगा सकते हो जो आपको इजी लगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि कल्पित माध्य विधि से निकालो माध्य, तो यही लगानी पड़ेगी ना। तो आप ना तो प्रत्यक्ष लगा सकते हो, ना ही पग विचलन विधि लगा सकते हो। आप कौन सी विधि लगाओगे? कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज हम वो वाली विधि सीखते हैं। कैसे करते हैं उस विधि से? देखो, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है Fi और यहाँ से हम xi निकालते हैं। कल निकाला था हमने xi, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही xi निकालो, इसको जोड़ो और 2 से भाग दो। क्या आया था? 100 को हमने 2 से डिवाइड किया था 50। फिर क्या आया था? 120 को 2 से डिवाइड किया था 60। फिर ये आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा कल्पित माध्य का क्या मतलब होता है? कि हमारी कल्पना से अब हम एक नंबर मानेंगे ऐसा जिससे हम इन नंबर्स को छोटा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? छोटा, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इसको छोटा कैसे करें? हम इसमें से कोई भी बीच का नंबर ले लेते हैं, 70 ले लेते हैं। ठीक है, उसको मैं बाकी सभी नंबर्स में से घटा करती जाऊंगी, माइनस करती जाऊंगी, ताकि वो छोटे हो जाएं। ठीक है, अब मैं xi वाली मेरे पास जितनी भी टर्म्स हैं, xi वाली मेरे पास जितनी भी टर्म्स हैं, मैं उसको किस में से माइनस कर दूंगी? 70 में से, 70 में से। ठीक है, और 70 को मैं क्या मान लूंगी? a। क्या मान लूंगी? a। ठीक है, इसको मैंने a मान, यानी मैंने क्या दिया है? xi माइनस a। ठीक है, अब 50 में से जब आप 70 को घटाओगे तो क्या आएगा? 20, लेकिन माइनस का आएगा। xi की जगह आप 50 रखोगे, 50 माइनस 70 माइनस 20। ठीक है, आगे क्या आएगा? 60 माइनस 70 माइनस 10। 70 माइनस 70 में से 70 को घटाओगे तो 0। ठीक है, अब 80 माइनस 70 10। 90 माइनस 70 20। समझ आ गई? इजी है ना? यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब हमारे पास ये नया xi हो गया। अब हमने इसको यूज नहीं करना, हमने इसको छोटा क्यों किया है? तभी तो छोटा किया है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूं? इसको मैं एक नए नंबर का नाम दे देती हूँ और मैं उसको कह देती हूँ कि ये क्या है? di। क्या है ये? di, जो कि मुझे मिला है माइनस करने पर xi में से। ठीक है, ये मेरा अब नंबर्स नए हैं जिसको मैंने xi की बजाय किसका नाम दे दिया? di। अब हम क्या करते थे? जब हम माध्य निकालते थे तो fi वाली संख्याओं को किससे मल्टीप्लाई करते थे? xi से। अब किससे करेंगे? di से, क्योंकि अब हमारे वो नंबर छोटे हो गए हैं।
ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई, ठीक है, एफ आई डी आई। अब हमारा एफ आई कौन सा है, ये है ना। अब इसको आपने डी आई से मल्टीप्लाई करना है। 3 को -20 से करो -60, 10 को -10 से करो -100, ये 0। 11 को 0 से करो 0, 8 को 10 से करो 8, 3 को 20 से करो 6। पहले एफ आई एक्स आई को ये ऐड करते थे, अब इसको ऐड करना है, ठीक है। उसको नाम दे देंगे एफ आई डी आई, ठीक है। अब इनको देखो, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड करो, प्लस प्लस वालों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 140, है ना। अब माइनस माइनस वालों को ऐड करो तो क्या आएगा 160, लेकिन माइनस का आएगा, इसीलिए इन दोनों को क्या करोगे माइनस। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा -20। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य, ठीक है। पहले हम माध्य में क्या करते थे, एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। अब हमारा एक्स आई की जगह क्या है, डी आई। तो हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ डी आई, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, डी आई, एफ आई डी आई, ठीक है। अब एक चीज और करना पड़ेगा, वो क्या करोगे, मैंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं कहा गया था कि मैं कि कुछ कोई नंबर लूं और उसको घटा करूं, नहीं ना। मैंने अपनी तरफ से एक नंबर माना एक्स आई में से और उसको घटाया था। अब उसी नंबर को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो वो नंबर क्या था, ए 70, जिसको मैंने क्या माना था, ए, ठीक है। तो हम उसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला नया बन गया ये। अब ये किसका फॉर्मूला है, माध्य का। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, अब हमारा ए क्या है, ए क्या है 70, ठीक है। तो 70 को हमने प्लस कर दिया, एफ आई डी आई को प्लस करके हमारा आया माइनस के 20, ब्रैकेट जरूर लगाना, -20 और बाय सिर्फ इसकी है, ठीक है। एफ आई को जोड़ो, एफ आई वाली टर्म्स कहाँ है, ये इसको जोड़ो, 3 और 8 11, 11 और 11 22, 22 और 3 25, 25 और 10 35, ठीक है। अब इसके बदले में 35। अब इसको हल कर दो, 70, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20/35, ये कट रहा है 5 से, ठीक है। ये 70 - 4/7, 4 को 7 से डिवाइड करो, आता है डिवाइड करना, 4 को 7 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट के बाद 0 लगाओगे 40 बन गया। अब कितने पे जाएगा, 5 पे, यहाँ पॉइंट लगेगा, 7 5 35, 10 - 5 5, ऊपर एक और 0 लगाओगे, उतारोगे, कितने पे जाएगा 7, 0.57, एक और बना ले, एक और 0, तो ये कितने पे जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 70 - 0.571। अब इसको माइनस करो, माइनस करना आता है 70 में से, अब पॉइंट लगाने पड़ेंगे ना, पॉइंट के बाद 3 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 3 अक्षर है, 5 7 1।
और आगे है 0। अब इसको माइनस कर दो। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 यहाँ 6। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये 69.429, ये हमारा आंसर आ गया। आप कल हमने प्रत्यक्ष विधि की थी, तब भी यही आंसर आया था ना, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में, पॉइंट के बाद डिफरेंस आ सकता है, वैसे आपकी आगे वाली टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा है, कल्पित माध्य विधि। इसको मैं 1 मिनट छोटा ये कर देती हूँ बीच में ना।